हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आपने इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि अगर बिजली वाले परेशान करते हैं तो हमें क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, ज़्यादातर मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स आते हैं कि बिजली वाले हमें बहुत परेशान करते हैं, या हम बिजली वालों को कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई शिकायत पत्र देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं तो वो नहीं लेते हैं और हमें बार बार वहाँ पर चक्कर खाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं करते हैं। देखिए, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ कि सरकार के जितने भी विभाग होते हैं उसके अंदर कहीं भी एप्लीकेशन लेना, मतलब कोई आवेदन पत्र लेना या शिकायत पत्र लेने के लिए कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार के हर विभाग में, चाहे वो बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, बैंकिंग हो, या कोई भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कोई सा भी सरकार का विभाग हो, वहाँ पर आवक जावक के लिए हमेशा एक एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। मतलब एक कर्मचारी वहाँ पर होता है जो इस तरह की एप्लीकेशन या आवेदन को लेता है और शिकायत पत्रों को लेता है, और रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है और उसका रिसीविंग नंबर भी आपको दिया जाता है। देखिए, अगर आप कोई भी शिकायत पत्र या आवेदन पत्र देते हैं और अगर आप उसकी रिसीविंग नहीं लेते हैं तो एक तरह से आपने दिया नहीं दिया वो बात बराबर ही। अगर वो फाड़ के भी फेंक देंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो बिना रिसीविंग के आप कोई भी आवेदन पत्र ना दें। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि ये नहीं लेते हैं तो हम क्या करें। तो देखिए, अगर वो लेने के लिए मना करते हैं तो इस चीज़ की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपने कॉल पर बोला है और वो मना कर रहे हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए, और संबंधित विभाग में आप उनसे उच्च स्तरीय अधिकारी जो होते हैं या उनसे संबंधित मंत्री होते हैं उस विभाग से, जैसे बिजली विभाग की बात करो तो ऊर्जा मंत्री होते हैं, तो आप उनको इस चीज़ के लिए डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताऊं, अगर कोई शिकायत लेने से मना करता है तो आप उन्हें स्पीड पोस्ट से या जो रजिस्टर्ड डाक होता है इंडिया पोस्ट से, आप उससे भी उन्हें भेज सकते हैं। वो तो उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अगर आप रजिस्ट्री करके पहुंचाते हैं डाक से और वो लेने से मना करते हैं तो उसकी अवहेलना उनके ऊपर लगती है। क्योंकि किसी को भी सूचना पत्र देना हमारे भारतीय कानून में, हमारे संविधान में कहीं भी गलत नहीं है। क्योंकि कोई वकील भी अगर आपको किसी तरह कोई सूचना पत्र या नोटिस या इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट देता है तो वो भी स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से हमें देता है, क्योंकि वो एक लीगल जरिया है। मतलब एक प्रशासनिक स्तर में भी जो पत्र व्यवहार होता है वो इसी तरह से होता है, और ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। तो कोई भी संबंधित विभाग के अधिकारी को या कर्मचारी को, मतलब उस संबंधित अधिकारी को, अगर आप इस तरह के कोई भी पत्र व्यवहार के लिए रजिस्टर्ड डाक का, स्पीड पोस्ट का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। और सबसे पहली बात, अगर कोई मना करता है, परेशान करता है बिजली विभाग का कर्मचारी या किसी भी विभाग का, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, इस तरह का कोई भी एक प्रूफ अगर आपके पास होता है तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए शिकायत कर सकते हो। और प्रूफ नहीं भी होता है तो इस चीज़ के लिए आप उनसे बिल्कुल बहस कर सकते हैं, ये आपका राइट है, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ज़्यादातर देखिए, विभाग में आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कुछ जगहों पर साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन इस तरह की बदतमीजी उनकी वीडियो में रिकॉर्ड हो सकती है। देखिए, आपको कहीं भी गलत शब्द नहीं बोलना है, किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पर हाथ नहीं उठाना है। आप अगर कोई गलत आपसे बात कर रहा है तो आप उसका जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि इस तरह की कोई भी अगर अधिकारी कर्मचारी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने काम को नहीं कर रहा है, अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल आप उसे ब्लेम कर सकते हैं और उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। उससे हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हम जैसे आम इंसान के नौकर होते हैं। क्योंकि इस देश का सबसे उच्च पद जो कि प्रधानमंत्री का होता है, वो भी एक प्रधान सेवक का होता है। और हमारा देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो ऐसे पीएम हैं जो खुद इस चीज़ को बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, मैं इस देश का चौकीदार हूँ। तो यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को समझता है। अभी जो हैं मोदी जी, जो हैं हमारे जो रिसेंटली प्रधानमंत्री, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनका काम बहुत सराहनीय है। तो जब देश का एक प्रधानमंत्री जो इतने उच्च पद पर बैठा है, जब वो इस चीज़ को समझता है, वो आपको खुद बोल रहा है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, तो ये तो जो सरकारी कर्मचारी बैठे हैं ये तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। आप एक जो आम इंसान होता है वो सरकार बनाने का दम रखता है, मतलब प्रधानमंत्री को लाने का दम रखता है, तो ये छोटे से अधिकारी और कर्मचारी कहाँ लगते हैं हम जैसा आम इंसान के सामने। देखिए, आम इंसान के पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी के पास, मंत्री के पास
और जैसा कि मैंने बताया, देश के सबसे उच्च पद के प्रधानमंत्री के पास भी अपने इन संवैधानिक पद को खोने का डर होता है अगर वो किसी तरह का कोई गैर संवैधानिक काम करते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित विभाग का, किसी भी सरकार के, अगर कोई भी आपका शिकायत पत्र या आवेदन पत्र लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने इससे पहले की बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग में इस चीज़ को प्रूफ किया है। मैंने बताया है कि किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई हुई है। तो आप मेरे चैनल के और भी वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे मेल पर, वेबसाइट पर, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उस चीज़ के लिए आपको समाधान दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आम जनता को सरकार की होने वाली सुविधाओं से जागरूक करने के लिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।